हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स टेक प्रेप। मेरा नाम पुष्पांजलि है और आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं टेस्टिंग टाइप साइकिल मॉडल को। और इसकी हम बात करेंगे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सब्जेक्ट के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी तक आप मेरे चैनल पर जुड़े नहीं हैं तो जुड़ जाइए, कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल बटन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें और ऐसी यूजफुल वीडियोज़ आप देख पाएँ। आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे मैं नोट्स प्रोवाइड करती हूँ। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से चेक करके ज्वाइन कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की प्लेलिस्ट को एक्सेस करने के लिए भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से इस प्लेलिस्ट को सीक्वेंशली आप एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं टेस्टिंग टाइप साइकिल मॉडल पे, जिसको हम और क्या कहते हैं, वी मॉडल कहते हैं। तो वी मॉडल का डिस्कशन हम शुरू करते हैं। तो जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियोस में बहुत सारे एसडीएलसी मॉडल पढ़े हुए हैं, जैसे कि आपने पढ़ा होगा वाटरफॉल मॉडल, प्रोटोटाइप मॉडल, इवोल्यूशनरी मॉडल, स्पाइरल मॉडल। तो सभी मॉडल में क्या होता था कि हर एक मॉडल का अपना खुद का टेस्टिंग फेज होता था। ठीक है। तो या फिर हम कह सकते हैं कि हर एक लाइफ साइकिल मॉडल का एक पार्ट होता था, क्या, टेस्टिंग प्रोसेस। ठीक है। यानी उनमें टेस्टिंग करना एक पार्ट की तरह समझा जाता था कि टेस्टिंग हमें करनी है सॉफ्टवेयर को बनाने के बाद। बट एसडीएलसी में एक ऐसा मॉडल भी है जो कि मेनली फोकस करता है टेस्टिंग पे। ठीक है। और इसी मॉडल को हम क्या कहते हैं, इसी मॉडल को हम कहते हैं वी मॉडल। ठीक है। या फिर इसे हम क्या कहते हैं, वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन मॉडल भी कहते हैं। ठीक है। ये वाटरफॉल मॉडल का ही एक्सटेंशन होता है, वाटरफॉल मॉडल का एक्सटेंशन कह सकते हैं इसको। और वी मॉडल वी लेटर की तरह होता है, जैसे इस तरह से होता है वी लेटर की तरह, जिसमें एक तरफ तो आपका वन साइड पे आपका वेरिफिकेशन फेज होता है और एक साइड पे होता है वैलिडेशन फेज। ठीक है। तो वी मॉडल जो है वो वी लेटर की तरह है, जिसके एक साइड पे वेरिफिकेशन फेज और दूसरी साइड पे आपका वैलिडेशन फेज होता है। तो एक एक करके हम दोनों फेजेस को देखेंगे, वेरिफिकेशन फेज भी और वैलिडेशन फेज भी। तो चलिए सबसे पहले वेरिफिकेशन फेज देखते हैं। वेरिफिकेशन फेज की बात करते हैं तो इसमें सबसे पहला फेज होता है रिक्वायरमेंट एनालिसिस। रिक्वायरमेंट एनालिसिस सबसे फर्स्ट फेज है। तो जब भी हम कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, हमारा रिक्वायरमेंट गैदर करना। सॉफ्टवेयर से रिलेटेड जो भी रिक्वायरमेंट हैं उनको गैदर करना। तो इस फेज में हम कस्टमर से रिक्वायरमेंट को डिस्कस करेंगे। ठीक है। रिक्वायरमेंट के डिस्कशन और कंफर्मेशन के बाद हम एक्सेप्टेंस डिज़ाइन प्लान करेंगे कि कौन सा डिज़ाइन हमें एक्सेप्ट कराना है। ठीक है, कौन सा डिज़ाइन हमें बनाना है। तो ये आपका रिक्वायरमेंट एनालिसिस में करेंगे। रिक्वायरमेंट एनालिसिस में कस्टमर से हमने पहले डिस्कशन करा कि क्या रिक्वायरमेंट है, सॉफ्टवेयर कैसा बनाना है, और उसके बाद कंफर्मेशन करने के बाद हम क्या करेंगे कि उसके अकॉर्डिंग हम डिज़ाइन को प्लान कर लेंगे। फिर हमारा आएगा सेकेंड फेज। सेकेंड फेज में क्या करना है, सेकेंड फेज है सिस्टम डिज़ाइन। ठीक है, कौन सा है, सिस्टम डिज़ाइन है। ठीक है। इस फेज में क्या करना है, तो ये जो आपका फेज है, तो जब हम प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट फाइनलाइज कर लेंगे तो उसके बाद कंप्लीट सिस्टम को डिज़ाइन करना होगा। यानी सबसे पहले हमने रिक्वायरमेंट गैदर करी, रिक्वायरमेंट गैदर करने के बाद हम क्या करेंगे, रिक्वायरमेंट को जब फाइनलाइज कर देंगे कि हमारा यही रिक्वायरमेंट है, इसी के अकॉर्डिंग हमें सॉफ्टवेयर को बनाना है, तो उसके बाद हम कंप्लीट सिस्टम को डिज़ाइन करना स्टार्ट कर देंगे। यानी क्या क्या हार्डवेयर यूज़ करें, क्या क्या हमें सेटअप करना पड़ेगा सॉफ्टवेयर में, वो सारा कुछ हम यहाँ पे इस सेकेंड फेज में, सिस्टम डिज़ाइन फेज में जो है वो हम तय कर लेंगे। ठीक है, क्या क्या हमें करना है। इसके बाद आएगा नेक्स्ट, आपका आएगा आर्किटेक्चरल डिज़ाइन। ठीक है। आर्किटेक्चरल डिज़ाइन क्या करेगा, तो नेक्स्ट है आपका आर्किटेक्चरल डिज़ाइन। इस फेज में जो सिस्टम डिज़ाइन है, जो हमने सिस्टम डिज़ाइन बनाया है, उसे अब डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल्स में डिवाइड कर देंगे, अलग अलग मॉड्यूल बना देंगे उस डिज़ाइन के बिहाफ पे। और हर एक मॉड्यूल जो है अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करेगा, इसलिए हम अलग अलग मॉड्यूल बनाएंगे। ठीक है। इसलिए इस फेज को हम क्या कहते हैं, हाई लेवल डेफिनीशन भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, अलग अलग मॉड्यूल बना रहे हैं सिस्टम, पूरे सिस्टम के लिए, जो कि अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करेगा। ठीक है।
इस फेज में मॉड्यूल्स जो के एक्सटर्नल सिस्टम से कम्युनिकेशन को भी डिफाइन किया जाता है कि जो मॉड्यूल होंगे अगर एक्सटर्नल सिस्टम है उससे कैसे वो कम्युनिकेट करेंगे, वो भी हम आर्किटेक्चरल डिज़ाइन में ही बताते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है मॉड्यूल डिज़ाइन। मॉड्यूल डिज़ाइन में हर एक मॉड्यूल के डिज़ाइन को स्पेसिफाई किया जाता है कि कैसा हर एक मॉड्यूल का क्या डिज़ाइन होगा। ठीक है, ये ज़रूरी है कि सिस्टम का हर एक मॉड्यूल दूसरे मॉड्यूल से कंपैटिबल हो, तो हमें हर एक मॉड्यूल को डिज़ाइन करना पड़ेगा स्पेसिफिकली, तभी हमारा हर एक मॉड्यूल दूसरे मॉड्यूल से कंपैटिबल हो पाएगा हमारे पूरे सिस्टम के अंदर। ठीक है, इसके बाद आता है आपका मॉड्यूल फेज के बाद आता है कोडिंग फेज। ठीक है, कौन सा फेज? कोडिंग फेज। तो कोडिंग फेज में क्या होता है? कोडिंग फेज में हम सिस्टम की एक्चुअल प्रोग्रामिंग करते हैं, यानी सिस्टम में क्या हमें कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ करके एक्चुअल में रिक्वायरमेंट क्या थी उसके बिहाफ पे हम सिस्टम में एक्चुअल प्रोग्रामिंग करेंगे कोडिंग फेज के अंदर। ठीक है, तो कोडिंग फेज आ गया, यानी हमने देखा कि वी मॉडल जो है, ये आपका वी मॉडल आपको दिख रहा है। इस वी मॉडल के अंदर सबसे पहले आपने कस्टमर से रिक्वायरमेंट को कंफर्म किया, कस्टमर को से रिक्वायरमेंट लेने के बाद सिस्टम को के डिज़ाइन को प्लान किया, और डिज़ाइन को प्लान करने के बाद सिस्टम डिज़ाइन में जाके हम इस फेज़ में सिस्टम को पूरा डिज़ाइन कर लेंगे। उसके बाद डिज़ाइन करने के बाद हम क्या करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल्स में डिवाइड कर देंगे आर्किटेक्चरल डिज़ाइन में आके। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल्स में डिफाइन कर दिया, और मॉड्यूल डिज़ाइन में जाके स्पेसिफिकली हर एक मॉड्यूल को हमने डिज़ाइन किया। ठीक है, जिससे कि हर एक मॉड्यूल दूसरे मॉड्यूल से कंपैटिबल हो पाए। उसके बाद हमने जो सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट थी उसके बिहाफ पे कोडिंग कर दी, प्रोग्रामिंग कर दी। ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ करके। तो ये पूरा हमारा स्टेप हो गया वेरिफिकेशन फेज का, यानी यहाँ पे हमने अपने सॉफ्टवेयर को वेरीफाई कर लिया कि हमें क्या सॉफ्टवेयर बनाना था। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, वैलिडेशन फेज को देखेंगे। ठीक है, तो ये आपका वैलिडेशन फेज है, इसको हम देखते हैं आगे। तो वैलिडेशन फेज में क्या होता है? वैलिडेशन जो है ये आपका क्या होता है, हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था वैलिडेशन और वेरिफिकेशन क्या होता है। वैलिडेशन मतलब कि कस्टमर जो चाहता था, जैसा सॉफ्टवेयर डेवलप कराना चाहता था, उसके अकॉर्डिंग आपका डेवलप हुआ है कि नहीं हुआ है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ टेस्टिंग करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम परफॉर्म करेंगे यूनिट टेस्टिंग। यूनिट टेस्टिंग यानी हर एक मॉड्यूल को इंडिविजुअली टेस्ट करेंगे कि हर एक मॉड्यूल प्रॉपर फंक्शन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इस चीज़ को हम यूनिट टेस्टिंग में जो है कराएंगे। ठीक है, इसके बाद यूनिट टेस्टिंग यानी हर एक मॉड्यूल को इंडिविजुअली चेक कर लिए कि हर एक मॉड्यूल अलग अलग से कैसे काम कर रहा है, प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। उसके बाद क्या करेंगे कि आपका सभी मॉड्यूल को कंबाइन करके चेक करेंगे। तो उसके लिए हम परफॉर्म करेंगे इंटीग्रेशन टेस्टिंग। तो सेकेंड फेज वैलिडेशन का क्या होगा, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, यानी पहले हमने इंडिविजुअल आपका सारे को चेक कर लिया, उसके बाद सबों को आपको कंबाइन करके चेक करना है कि आपका प्रॉपर वर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो इसी को हम बोलेंगे इंटीग्रेशन टेस्टिंग। ठीक है, तो यूनिट टेस्टिंग के बाद इंटीग्रेशन टेस्टिंग परफॉर्म करेंगे, यानी मॉड्यूल्स को यहाँ पे एक साथ कंबाइन कर लेंगे और सिस्टम को टेस्ट करेंगे इंटीग्रेशन टेस्टिंग में। ठीक है, तो ये आपका होगा। उसके बाद हम पूरे सिस्टम की टेस्टिंग करेंगे, यानी मॉड्यूल्स को कंबाइन करके हमने चेक कर लिया, अब पूरे सिस्टम को, कंप्लीट एप्लीकेशन को आपको क्या करना है, चेक करना है कि वो प्रॉपर फंक्शन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो वो हम करेंगे सिस्टम टेस्टिंग के फेज में। ठीक है, सिस्टम टेस्टिंग में पूरे सिस्टम को हम चेक करेंगे। उसके बाद आपका आएगा यूज़र एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। यूज़र एक्सेप्टेंस टेस्टिंग में क्या होगा कि यहाँ पे हम ये चेक करेंगे कि जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट थी उसके कंपैटिबल हमारा सॉफ्टवेयर बना है कि नहीं बना है, वो हम यूज़र एक्सेप्टेंस टेस्टिंग में चेक करेंगे। यानी जो हमारा सॉफ्टवेयर बना है वो यूज़र के लिए एक्सेप्टेबल है कि नहीं, कस्टमर के लिए एक्सेप्टेबल है कि नहीं, कस्टमर के नीड के अकॉर्डिंग है कि नहीं, ये हम चेक करेंगे हम यूज़र एक्सेप्टेंस टेस्टिंग में। सो ये आपके हो गए वी मॉडल के फेजेस। आई होप आपको समझ में आया हो। एक बार कंक्लूड कर देती हूँ कि आपके वी मॉडल के अंदर जो टाइप साइकिल मॉडल है उसमें आपके दो
साइड होते हैं, वी शेप होता है, इसलिए इसको वी मॉडल कहते हैं। तो वन साइड पे आपका होता है वेरिफिकेशन फेज और दूसरे साइड पे होता है वैलिडेशन फेज। तो वेरिफिकेशन फेज में हम वेरीफाई करते हैं, जिसमें सबसे पहले रिक्वायरमेंट गैदर किया, रिक्वायरमेंट गैदर करने के बाद सिस्टम को डिज़ाइन किया, सिस्टम को डिज़ाइन करने के बाद सिस्टम में अलग अलग मॉड्यूल्स बनाए और उन अलग अलग मॉड्यूल्स को डिज़ाइन किया स्पेसिफिकली, और उसके बाद आपका कोडिंग करी उसके बिहाफ पे। कोडिंग करने के बाद हमारा वेरिफिकेशन फेज़ कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद वैलिडेशन फेज़ शुरू हो जाएगा। तो वैलिडेशन फेज़ में सबसे पहले हम हर एक मॉड्यूल को चेक कर लेंगे कि प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं। उसके बाद मॉड्यूल्स को कंबाइन करके चेक कर लेंगे कि प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं। उसके बाद पूरे सिस्टम को चेक कर लेंगे। फिर सिस्टम को चेक करने के बाद यूज़र के लिए एक्सेप्टेबल है कि नहीं हमारा सॉफ्टवेयर, ये चेक कर लेंगे। तो ये हमारा वी मॉडल कंप्लीट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया हो। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। चैनल पर जुड़ नहीं है तो जुड़ जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।